हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक मेंस्ट्रुएशन या जिसे हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, इससे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति बोलते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मेंस्ट्रुएशन में आप लोगों को फार्मूला मेन चीज़ है। ठीक है, आप लोग को फार्मूला बस याद करना होगा। तो फार्मूला याद कर लेने से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहला है दोस्तों स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए। अगर कोई स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है और उसका एक साइड या भुजा, भुजा हम लोग क्या बोलते हैं? साइड को। तो अगर एक साइड ए है तो इसका एरिया हम लोग का क्या निकल के आएगा? यहाँ एरिया है और ये पेरीमीटर है। ठीक है, ये आप लोग का फिगर है। तो यहाँ पे अगर इसका एरिया है तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a। ठीक है, 4 इंटू साइड्स या फिर 4 इंटू भुजा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आयत। ठीक है, और स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो आयत का क्या होता है? l इंटू बी। अगर ये वाला हम लोग का फिगर है तो इसका हम लोग का l क्या है? लेंथ है, और b क्या है? ब्रेथ है, यानी कि ये l लंबाई है और b चौड़ाई है। तो इसका एरिया हम लोग का क्या निकलता है? l इंटू बी, और पेरीमीटर जो है यानी कि परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, उसी तरह सर्कल का, अगर ये हम लोग का सर्कल है और इसका ये रेडियस है। ठीक है, ये r है रेडियस, त्रिज्या, तो इसका हम लोग का एरिया क्या निकलता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब दोस्तों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लिए आप लोग का एक ही फार्मूला मेन है। ये आप लोग का किसी भी तरह का अगर ट्राइंगल आएगा, एक्सेप्ट अगर ये समबाहु त्रिभुज और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों के लिए ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल होगा, लेकिन इन दोनों के लिए एक अलग भी फार्मूला है। जैसे कि इसका आपका राइट एंगल का क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आप लोग का क्या है? बेस, और ये आप लोग का हाइट। ठीक है, उसी तरह अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल का क्या होता है? इसका राइट एंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो ए मान सकते हैं। तो इसका क्या एरिया होता है? राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग का होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और ये राइट एंगल का 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों आप लोग कोई भी अगर ट्राइंगल रहेगा तो उसका क्या होता है? s इंटू s माइनस 1, s माइनस बी, s माइनस सी, और a प्लस बी क्या होता है दोस्तों आप लोग का? a प्लस बी आप लोग का, इसको ये बोलते हैं s बराबर a प्लस b/2। ये क्या हो गया आप लोग का? अगर कोई ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल है इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का a हो गया एक साइड, b हो गया और c हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का a प्लस बी क्या आ गया? आप लोग का पेरीमीटर, और ये s क्या निकलता है आप लोग का? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा? पहले पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होता है। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकल गया पेरीमीटर, और सेमी मतलब उसका आधा, तो a प्लस बी प्लस सी/2। ठीक है, इससे फिर s यहाँ पे बैठा के इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, ये हीरोन्स फार्मूला है। इसके थ्रू हम लोग जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोग का आइसोस्केल्स। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, जैसा कि मैंने आपको बोला था राइट एंगल। तो ये भी आप लोग का तभी अप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, कोई अगर एंगल 90 डिग्री बनेगा तभी जाके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो जो इसके पहले मैंने आप लोग को बोला था s माइनस ए s माइनस बी, वो वाला आप लोग को लगेगा। ठीक है, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने आप लोग को बोला जैसा कि √3/4 ए स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3a। फिर राइट एंगल ट्राइंगल का वही हो जाएगा आप लोग का हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी है, और उसका आप लोग का पेरीमीटर निकल के क्या आ जाएगा? b प्लस हाइपोटेनस प्लस h। कैसे? देखिए, जैसे कि ये आप लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो b क्या हो गया आप लोग का? बेस, फिर क्या है आप लोग का? हाइपोटेनस, यानी कि ये वाला h, और ये वाला हाइट आप लोग का। यहाँ पे h दिया हुआ, तो हाइपोटेनस को हम लोग कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो यहाँ आप लोग का हाइट h दिया, तो इसका हम लोग का पेरीमीटर क्या निकलेगा? इसको ऐड करेंगे h को, फिर b को प्लस a को, यहाँ पे वही दिया b प्लस हाइपोटेनस प्लस हाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों रोम्बस। तो रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज कैसा होता है आप लोग का? इस तरह का होता है। ठीक है,
इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है आप लोग का 2 ठो डायगोनल्स होता है। तो इसका हम लोग का एरिया क्या निकलेगा 1/2 D1 इंटू D2। D1 क्या है आप लोग का पहला डायगोनल और D2 है आप लोग का दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो इसका ये एरिया हो जाएगा। और साइड पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुने भुजा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसका हम लोग का एरिया ये वाला हम लोग का पैरेललोग्राम का फिगर है। तो इसका हम लोग का एरिया क्या निकलता है बेस इंटू हाइट और उसका जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू L+B, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम को। तो ट्रेपीजियम का देखिए यहाँ पे आप लोग को फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग का दोस्तों फॉर्मूला क्या है हाफ हाइट इंटू A+B। तो हाइट क्या आ गया इन दोनों के बीच का जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप लोग का हाइट हो गया, ठीक है। और ए क्या हो गया आप लोग का ये वाला जो नीचे वाला है ये आप लोग का ए है और ऊपर वाला जो है वो बी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू H इंटू A+B, ठीक है। और उसका पेरीमीटर है A+B+CD, ठीक है, A+B+C+D, ठीक है। तो ये आप लोग का ए हो गया, ये हो गया आप लोग का बी, ये हो गया आप लोग का सी, ये हो गया आप लोग का 4 साइड है दोस्तों 1 2 3 4। तो पेरीमीटर क्या होता है आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। पेरीमीटर टोटल जो आप लोग किसी भी अगर शेप को अगर आप लोग बोलते हैं कि उसका पेरीमीटर तो वो टोटल उसका लेंथ होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे समझेंगे यहाँ से हम लोग अगर चलना शुरू करेंगे तो हम लोग कितना चलेंगे इधर 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 यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये वाला चीज़ आप लोग का पेरीमीटर। उसी तरह अगर सर्कल है तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो ये पूरा सर्कल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसी तरह से इसको हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला को निकालते हैं A+B+C+D, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग दोस्तों 3D फिगर देखते हैं 3D, ठीक है। 3D में आप लोग क्या आता है क्यूब आता है यानी घन घनाभ क्यूबॉइड। तो इसको देखते हैं। तो पहला हम लोग का क्या है क्यूब है, क्यूब मतलब कि घन, ठीक है, घन हिंदी में। तो ये आप लोग का घन का फिगर है देखिए क्यूब का। तो इसका क्या होता है आप लोग का इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा A3, ठीक है। अगर इसका साइड A है मान लीजिए इसका साइड A है तो आप लोग का इसका आयतन हो जाएगा वॉल्यूम A3 और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6A², ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं दिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4A², ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। कर्व यानी कि और टोटल यानी कि आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखिए एक फिगर में आप लोग समझिए जैसे कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल सरफेस का मतलब कितना है इसका टोटल सरफेस कितना तो है इस जो क्यूब होता है उसका टोटल सरफेस 6 होता है, ठीक है, 6 होता है 1 2 3 4 ऊपर 5 और नीचे 6। तो आप लोग को दोस्तों एक तो अगर स्क्वायर है तो उसका क्या होता है एरिया A² है और अगर टोटल है 6 तो 6² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है आप लोग को जो ऊपर वाला है और नीचे वाला को नहीं लेना होता है। तो 4 बच गया, ऊपर वाला और नीचे वाला को नहीं लिया तो 4 बच गया। तो उसके लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया कर देंगे 4 इंटू A², ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्यूबॉइड देखते हैं दोस्तों। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग घनाभ बोलते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आपका जो आयतन है या फिर उसको वॉल्यूम बोलते हैं वो क्या हो जाएगा आप लोग का L इंटू विड्थ इंटू हाइट या फिर LBH भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और उसका जो ये है अब टोटल सरफेस एरिया LB+BH+HL और इसको होल में मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी B कर देते हैं क्योंकि अगर आगे हम लोग का B है तो यहाँ भी हम लोग का B कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो गया LBH, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा आप लोग को ऊपर वाला नहीं लेना है तो 2 इंटू L+B इंटू H, ठीक है। तो ये आप लोग का कर्व सरफेस एरिया हो गया। उसी तरह दोस्तों स्पेयर में देखते हैं गोला में, इसको आप लोग गोला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का वॉल्यूम का 4/3 πr3। और दोस्तों आप लोग का जो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया गोला में सेम होता है, ठीक है, दोनों में 4 πr²। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हेमीस्फीयर यानी कि उसको अर्ध गोला बोलते हैं, अर्ध गोला, ठीक है। दोस्तों आप लोग को हिंदी में भी बता देना होता कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 πr3 और ये हो जाएगा 2 πr², ये हो जाएगा 3 πr², ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों सिलेंडर। तो सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बेलन, ठीक है, बेलनाकार जो होता है बेलन। तो ये आप लोग का सिलेंडर तो πr²h, इसमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस होता है और ये आप लोग का हाइट होता है, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया 2 πrh और टोटल सरफेस एरिया 2 πrh प्लस 2 πr², ठीक है। ये आप लोग का क्या ऐड हो जा रहा है इसमें टोटल कर्व सरफेस एरिया में 2 πr² ऐड हो जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कोन। तो कोन का एरिया होता है 1/3 πr²h और कर्व सरफेस एरिया πrl
और यहाँ पे पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, ये आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, आप लोग का ये वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये आप लोग का एच है, ये वाला जो चीज़ है ये आप लोग का एल है, और यहाँ पे आप लोग का ये वाला जो चीज़ है आप लोग का रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस है। तो हम लोग एल कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप लोग इसका भी लिख लीजिए, एल जो है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने सभी टाइप के फॉर्मूलाज देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता जिस पर 15 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े बिछाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप एक आयताकार यानी कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ मैंने आप लोग को बता दिया रेक्टेंगल है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है कितना है 90 है, और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है वो 60 है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अंदर में 5 मीटर चौड़ा, यानी कि हम लोग को एक रास्ता बनाया गया है, तो हम लोग का फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आप लोग का 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये वाला चीज़ जो है आप लोग का 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता होगा तो पूरा मतलब कि जो रेक्टेंगल उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का फिगर हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए, हम लोग का पहला दूसरा फिगर था, अब आप लोग का फिगर जो है दूसरा आ गया, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि इस पर जो रास्ता है इस पर कपड़ा बिछाना है, तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, हम लोग का एरिया कुछ बड़ा था, ये वाला हम लोग का एरिया था, ठीक है। अब हम लोग का क्या एरिया हो गया, ये वाला हो गया। तो हम लोग को इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है, जो अंदर का। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग बाहर वाला को निकाल देंगे एरिया, और उसमें से अगर हम लोग अंदर वाला को माइनस कर देंगे तो ये वाला हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम लोग बाहर वाला को निकाल देंगे एरिया और उसका अंदर वाला का भी एरिया निकाल देंगे, तो हम लोग का जो ये जो रास्ता है उसका हम लोग का निकल जाएगा। तो बाहर वाला का हम लोग का कैसे निकलेगा, बाहर वाला के लिए एल इंटू बी कर देंगे, तो 90 इंटू 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर। अब अंदर में कैसे होगा दोस्तों, अंदर में देखिए आप लोग का इधर से भी 5 मीटर, जैसे कि ये देखिए यहाँ समझिए, ये आप लोग का 90 था, ये आप लोग का 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का 5 मीटर इधर से भी कम हो रहा है, 5 मीटर इधर से भी कम हो रहा है। तो अब ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 90 से 5 इधर कम, 5 इधर कम, यानी कि 80 हो जाएगा। उसी तरह अगर ब्रेथ में देखेंगे, ब्रेथ में चौड़ाई में, तो 5 इधर से भी कम हो रहा है और 5 इधर से भी कम हो रहा है। तो 60 में हम लोग 5 5 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हम लोग का न्यू कितना आ गया 80 और 50। तो हम लोग का न्यू एरिया कितना निकल के आ जाएगा, ए डैश एरिया डैश बोलेंगे न्यू वाला का 8 × 40 यानी कि 4000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का अब पुराना वाला का कितना था 5400 और नया वाला का 4000 आ गया। तो हम लोग इसमें अगर हम लोग को निकालना है, ये वाला चीज़ हम लोग को निकालना है, तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला, तो हम लोग का अंदर वाला निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5400 में से अगर 4000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1400 आएगा, ठीक है, 1400 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा, तो अगर 1 मीटर का दाम 15 रुपया है तो 1400 मीटर का कितना आएगा, इसी में हम लोग को कपड़ा बिछाना था ना, तो इसका हम लोग को कितना है एरिया 1400, तो 1400 गुने 15 कर देंगे। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग 1400 गुना 15, तो ये आप लोग का कितना आ जाएगा 210 और 2 जीरो है यहाँ 1 और 2, यानी कि 21,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोग को पहले बाहर वाला निकाल देना था, उसके बाद अंदर वाला निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आप लोग का सड़क का रास्ता कहा जाएगा और जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है आप लोगों को। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एक आयत है ऐसे, ठीक है, इसका आप लोग का जो डायगोनल है विकर्ण वो दिया हुआ कितना 25 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है एल इंटू बी, ये आप लोग का एल हो गया, ये आप लोग का बी हो गया, वो दिया 168, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। नॉर्मल आप लोग का एरिया निकालने नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग का कैसे होगा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ पे एच है या हाइपोटेनस है या आप लोग का लंब है यानी कि हाइट है और ये बेस है, तो क्या होता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वो वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिया हुआ है 25 जो दिया हुआ है ये आप लोग का हाइपोटेनस ही दिया हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये वाला चीज़ देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर बराबर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग का आ गया। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एल भी दिया हुआ है, तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ये होता है आप लोग का एल स्क्वायर प्लस बी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है हम लोग का 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। और एल भी हम लोग को कितना दिया 168, और यहाँ हम लोग को 2LB लिखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 336, यानी कि 336 प्लस 336। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 961, यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग का आया है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर आया हम लोग का 961। तो एल प्लस बी कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग रूट कर देंगे तो एल प्लस बी आ जाएगा हम लोग का 31, ठीक है, 31 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के और जो एल प्लस बी है वो निकाला कितना 31, उसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का एल माइनस बी कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आप लोग का 17। तो एल प्लस बी आ गया हम लोग का 31 और एल माइनस बी आ गया 17। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा एल प्लस बी प्लस एल माइनस बी, और 31 प्लस 17 करेंगे तो 31 प्लस 17 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी, 2L बराबर कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को 48, एल कितना आ जाएगा आप लोग का 24। तो हम लोग का आंसर कौन सा बन जाएगा, बी नंबर, ठीक है, आंसर बन जाएगा बी नंबर 24। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया दोस्तों, देखिए पहले हम लोग का जो दिया हुआ था ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोगों ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला पहले, तो हम लोग का क्या आ गया 931 को हम लोग रूट किए तो 31 आ गया एल प्लस बी। उसी तरह उसको अगर हम लोग माइनस करके सॉल्व करेंगे तो एल माइनस बी आ जाएगा आप लोग का 17 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला दोस्तों एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज वाला भी लॉजिक इसमें लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, मैंने आप लोगों को जो बताया था दोस्तों परसेंटेज में जो ट्रिक, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, ठीक है। तो हम लोग को नहीं दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि 100 मानेंगे, तो 100 मान लिए, ठीक है, दोनों को 100 मान लिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ को 100 मानेंगे तो हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों को सेम मान लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एरिया निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10,000 निकलेगा, ठीक है। यहाँ 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है कंडीशन की 25% वृद्धि कर दी गई, तो यहाँ देखिए हम लोग अब क्या हो जाएगा, हम लोग का एल यहाँ पे अगर हम लोग का एल पहले 100 था उसमें 25% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग का 100 था तो इसका 25% कितना होगा 25% हो जाएगा 25। तो अगर बोल रहा अधिक वृद्धि कर दी तो नया वाला कितना हो जाएगा 125। और बोल रहा है कि चौड़ाई में मतलब कि वृद्धि नहीं की गई है, उसमें कितना कमी करना होगा कि हम लोग को एरिया में कोई चेंजेस ना आए। तो हम लोग को बी नहीं पता है, ठीक है, बी हम लोग को नहीं पता है। तो बोल रहा है कि कोई परिवर्तन ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया हम लोग का सेम रहेगा तो हम लोग उसके लिए जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है उसको हम लोग कुछ कम करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ हम लोग को कम करना होगा, तभी जाके कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का लेंथ ये वाला दिया हुआ है और एरिया सेम है तो हम लोग इससे विड्थ निकाल देंगे, विड्थ मतलब कि इसका चौड़ाई निकाल देंगे। तो हम लोग का बी बराबर क्या आ जाएगा 10,000 बटा 125। तो इसको काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 80, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग एरिया इसलिए ये वाला लिए क्योंकि आप लोग को बोल रहा था कि एरिया में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो एरिया हम लोग का क्या निकला था 10,000, तो इसी को लेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो हम लोग का कितना आ गया बी 80 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का पहले एरिया क्या विड्थ क्या था, जो चौड़ाई है वो कितना था 100 था, अब आ गया 80। तो हम लोग का कमी कितना का हुआ 20 का कमी हुआ, पहले 100 था इसका जो चौड़ाई, फिर 80 हो गया, हम लोग ने यहाँ से सॉल्व किया तो कितना का कमी आया 20 का, किसके रिस्पेक्ट में आया 100 के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम लोग परसेंटेज से निकालेंगे तो कैसे निकल गया 100 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये आ जाएगा आप लोग का 20%। तो कितना नंबर आंसर
ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बस आप लोग को एरिया जो निकालना है 100 मान के, तो उसके बाद आप लोग को थोड़ा वृद्धि कर दिया गया, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो आप लोग का विड्थ आ गया, चौड़ाई आ गया 80। पहले से कितना चेंजेस आया 20 का, तो 20 का हम लोग परसेंट निकाल दिए, तो 20% आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे का आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि पत्थर का आकार 6 डेसिमल, ये डीएम मतलब डेसिमल इंटू 5 डेसिमल हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी हुई। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू, ये कोई आप लोग का आयताकार बरामदा है। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रिक है, छोटा सा ईंट है या फिर कुछ भी पत्थर है, तो ये आप लोग को इस तरह से भरना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को भरना है। तो बोल रहा है कि कितने तो ईंट लगेंगे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरह से कितने ईंट लगेंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो बरामदा का एरिया था, जैसे कि ये बरामदा का एरिया है, तो इससे अगर हम लोग ईंट का एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ आ जाएगा, जो भी ईंट है या पत्थर है हम लोग का, ये वाला बरामदा का है, तो बरामदा का एरिया क्या है, 40 गुने 15 करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ईंट का क्या था 6 डेसिमल, और यहाँ पे विड्थ है 5। तो डेसिमल में इसको हम लोग कैसे चेंज करें, मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1 डेसिमल में कितना होता है 1/10 मीटर। ठीक है, तो 6 डेसिमल में कितना हो जाएगा 6/10 मीटर। ठीक है, उसी तरह 5 डेसिमल में कितना हो जाएगा 5/10 मीटर। ठीक है, तो आप लोग का पहला लेंथ कितना आ गया आप लोग का, ये आप लोग का पत्थर का है। ठीक है, ये आप लोग का पत्थर का लेंथ है, और ये आप लोग का पत्थर का ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इसका एरिया निकाल देंगे, एक टू का एरिया निकाल के, और टोटल से जो एरिया है बरामदा का उसे डिवाइड करने, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का एरिया कितना निकलेगा 6/10 मल्टीप्लाई 5/10, 2 बार में 3/10, तो हम लोग का कितना आ गया एरिया, एक जो पत्थर है उसका एरिया कितना आ गया 3/10, और हम लोग का टोटल बरामदा का एरिया कितना है 600। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ पत्थर आ जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं 600 बटा कितना था 3/10, 3/10 को यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का जो 10 है वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 10 को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये आप लोग का हो जाएगा 200, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आ जाएगा 2000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000। ठीक है, बस आप लोग को पहले जो बरामदा का एरिया है वो निकाल देंगे 600, जो दिया हुआ था यहाँ पे 40 गुने 15, तो ये आप लोग का 600 आ गया। उसके बाद एक हम लोग का पत्थर का एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ पत्थर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, इसे 66 किलोमीटर की गति पर आवर की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग को मिनट में बोल रहा है, बोल रहा है आवर में, पूछ रहा है यहाँ पे मिनट में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर प्रति मिनट में ला देंगे। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में इसलिए लाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करके इजीली सॉल्व कर लें। अगर किलोमीटर में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको मीटर प्रति मिनट में ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई, और ये किलोमीटर में, तो मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा आप लोग का 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो बोल रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या इतनी है, इतनी गति के लिए अब 1100 मीटर प्रति मिनट की गति के लिए प्रति मिनट हर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने हैं। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 1100 मीटर लगा रहा है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या निकला स्पीड 1100 मीटर प्रति मिनट, तो यही पूछ रहा है। तो हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 70, तो इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, अगर कोई सर्कल है, कोई टायर है या कोई चक्का है, तो इसका हम लोग का क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होता है यही हम लोग का एक चक्कर बराबर होगा। अगर यहाँ से कोई चलना शुरू करेगा तो ये आप लोग का जो पेरीमीटर है इसका वही एक चक्कर होगा, तो एक चक्कर हम लोग का कितना होगा 2πr, एक चक्कर हम लोग का 2πr होगा क्योंकि पेरीमीटर होता है 2πr। तो 2πr कितना निकलेगा 2 गुना 22/7, और रेडियस कितना था 70, तो 70 को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 70/100। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 22/5 आ गया हम लोग का मीटर में। तो अब बोल रहा था कि एक चक्कर हम लोग इतना कर रहे हैं, तो हम लोग को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है
1100 मीटर, तो कितना चक्कर लगाना होगा। तो अगर हम लोग एक चक्कर में इतना लगा रहे हैं तो इतना में कितना लगाना, एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। तो इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे हम लोग चक्करों की संख्या जो भी है उसको n मान लेते हैं। तो चक्करों की संख्या क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 1100 हम लोग का टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 22/5। तो 22/5 को लिखें तो 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना आप लोग का, 11 से जाएगा यहाँ 100, यहाँ जाएगा 2, फिर ये जाएगा इससे 50, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 250। यहाँ 50 था, यहाँ 5 था, मल्टीप्लाई करें तो 250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आप लोग को स्पीड को पहले मीटर प्रति मिनट में कर देना है, और जितना हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और हम लोग का एक चक्कर लगाने में लग रहा है 22/5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ जो चक्कर है n, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो 22/5 से हम लोग डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 250। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घिरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को दोस्तों पहले ही बोला था कि आप लोग को इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन इजी ही रहेगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही घुमा के पूछ रहा है, बोल रहा है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार है। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में है इस तरह से। ठीक है, ये कोई इस्पात की यानी कि स्टील की वायर है। तो बोल रहा है इसका जो एरिया है कितना है 1:1 है। तो हम लोग दोस्तों अगर स्क्वायर का एरिया 1:1 है तो इसका हम लोग साइड निकाल सकते हैं, ये ए जो है साइड निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, √121, क्योंकि आप लोग का एरिया क्या होता है, जो भी एरिया है स्क्वायर का वो क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए निकालने के लिए क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो हम लोग का ए निकल के आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ जाएगा आप लोग का ए। तो बोल रहा है कि इसको क्षेत्रफल गिरो, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ रहे हैं। तो पहले हम लोग मोड़ रहे हैं, तो पहले क्या करना होगा, इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि ये तार का लेंथ है, ये वाला जो जो 11 है आप लोग का साइड जो है, इससे हम लोग क्या करें, तार को लंबा मोड़ रहे हैं, इस तरह से हम लोग मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इससे जो है इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, क्योंकि पेरीमीटर ही को मोड़ रहे हैं दोस्तों। ये जो हम लोग मोड़ रहे हैं, मैंने आप लोग को पेरीमीटर पढ़ाते टाइम समझाया भी था कि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है। यहाँ से अगर हम लोग कोई चीज़ को चालू किए तो उसका इतना इधर जो हम लोग इधर किए, तो ये हम लोग का पेरीमीटर होता है। तो मोड़ रहे हैं तो वही होगा, तो ये इसका हम लोग का पेरीमीटर कितना निकलेगा, 4a करेंगे तो 44 और जो दिया है सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का इसका पेरीमीटर आ गया। तो अब इसी को हम लोग क्या किए, ये वाला जो स्क्वायर था इसको हम लोग मोड़ के सर्कल कर दिए। ठीक है, तो अब सर्कल का पेरीमीटर में चेंज करना होगा। ये वाला जो हम लोग का तार था, वायर था, ये हम लोग का किस शेप में आ गया, अब सर्कल का। तो सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर, सर्कल का हम लोग को पेरीमीटर पता चल जाएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे 44, यही वाला इसमें चेंज हो जा रहा है, तो उसका हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2πr बराबर 44। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2π कितना होगा 22/7, r हम लोग का अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है यार, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो r आप लोग का कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग का जो नया वाला जो वृत्त बना है, इसको हम लोग जब मोड़ के वृत्त बनाया है, तो वृत्त का हम लोग का रेडियस कितना आ गया r। तो बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी से जो मोड़े तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर होता है। तो 22/7 गुना 7 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कर जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, इस 22 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग को बोल रहा था कि जो स्क्वायर है वो तार से मोड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या किए, पहले वृत्त में मोड़ दिए, सर्कल में। तो सर्कल में मोड़ दिए तो उसका जो पेरीमीटर था 4 है, वो अब क्या हो गया, सर्कल का पेरीमीटर हो गया 2πr। ठीक है, 2πr निकाल दिए तो यहाँ से रेडियस निकल के आ गया 7, और उसका हम लोग का एरिया कितना हो गया 154, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितने ईंट चाहिए होंगे, जब प्रत्येक ईंट की 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये दोस्तों आप लोग का उसी क्वेश्चन जैसा आ गया जो बरामदे वाला था, जिसमें पत्थर बिछाना था, सेम उसी टाइप का आ गया। तो इसको हम लोग देखिए कैसे अभी इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग को मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग को सेंटीमीटर में दिया, तो सबको मीटर में चेंज कर देंगे। तो आप लोग का जो दीवार है उसका आप लोग यहाँ पे आप लोग का दोस्तों वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि अगर कोई 3D शेप है, जो दीवार होता है दोस्तों वो आप लोग का 3D शेप होता है। ठीक है, दीवार यानी कि वॉल जो होता है वो 3D शेप होता है, 3D शेप। तो हम लोग को 3D शेप के लिए क्या करना होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये आप लोग का तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग का
और घनाभ यानी कि क्यूबॉइड है, ठीक है। तो LBH होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला जो दीवार है उसका निकाल देंगे। तो इसका मीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में 800 कर दिए। फिर हम लोग का ब्रेथ कितना था, 6 था, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे 600। और सेंटीमीटर में तो था ये वाला जो इसका ऊंचाई है, ये वाला सॉरी जो चौड़ाई है वो कितना था 22.5, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया दीवार का वॉल्यूम, ठीक है। दीवार का वॉल्यूम ये वाला आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ईंट का वॉल्यूम कितना है 25 गुना 11.25 गुना 6, ठीक है। ये आप लोग का किसका है, ये आप लोग का ईंट का वॉल्यूम है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि जितना भी हम लोग ईंट लगा रहे हैं वो इसी को बनाने में खर्च होगा, ये वाला दीवार को बनाने में खर्च होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा आप लोग का यहाँ से 2 बार में, ये जाएगा आप लोग का यहाँ से 100 बार में, ठीक है। फिर 25 है, 25 जाएगा आप लोग का 100 4 बार में। तो आप लोग का क्या आ गया, यहाँ से हो गया 4 दूनी 8 और 8, ये आप लोग का हो गया 8 8 64, यानी कि 6400 ईंट। ये आप लोग का नंबर ऑफ ईंट पूछ रहा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग का कितना आ गया, पहले हम लोग दीवार का निकाल दिए आयतन यानी कि वॉल्यूम, और पर प्रत्येक ईंट का जो वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। यानी कि एक कोन है आप लोग का, कोन का शेप का एक तंबू है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये जो हाइट है वो दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसे बनाने में इतना चौड़ा 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो तंबू बन रहा है इसका हम लोग एरिया निकाल देंगे। एरिया निकाल देंगे तो ये हम लोग का क्या निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये L निकलता है, ठीक है। तो हम लोग का L क्या निकलता है, पहले h², मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, √h² + r²। तो h² कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और प्लस 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो √अंडर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 625, ठीक है। यानी कि √अंडर में आएगा तो 25 आ जाएगा आप लोग का L। यानी कि जो L है, ये जो तिर्यक ऊंचाई आप लोग का कितना आ गया 25, ठीक है। तो अब हम लोग का L निकल के आ गया, तो हम लोग इस तंबू का एरिया निकाल देंगे कि कितना एरिया जो है वो कितना है तंबू का। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, πr/l से। तो हम लोगों ने इसीलिए अभी L को फाइंड किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे L का ज़रूरत होता है। तो 22/7 गुना हम लोग का रेडियस कितना है 7, और ऊंचाई सॉरी जो तिर्यक ऊंचाई वो कितना है 25, L जो है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को इसको बनाने के लिए 550, ये जो तंबू है इसको बनाने के लिए 550 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। यानी कि आप लोग को इसका ये जो कपड़ा लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगा। ऐसे अगर कोई कपड़ा है तो उसका कुछ ना कुछ चौड़ाई भी होगा और कुछ लंबाई भी होगा। यहाँ पे कुछ लंबाई होगा, यहाँ पे कुछ चौड़ाई होगा, तभी जाके वो कपड़ा बनेगा। नहीं तो अगर सिर्फ लंबाई रहेगा तो ये क्या आप लोग का धागा बन जाएगा, ठीक है, धागा की तरह पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को चौड़ाई दिया हुआ 1.25, हम लोग को लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का एरिया आ गया और ये हम लोग का चौड़ाई आ गया। तो हम लोग लेंथ कैसे निकालेंगे, लंबाई डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करने से कितना आएगा 440, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो लेंथ है वो कितना हो गया 440 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस आप लोग को इसका जो तंबू बन रहा है, तंबू का आप लोग का एरिया निकालना है। एरिया निकल गया और इस मतलब कि इस 1.25 मीटर का जो कपड़ा है, चौड़ा कपड़ा, उसका जो लेंथ है वही निकालना था। तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 550/1.25 से, तो आ जाएगा आप लोग का 440 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। बड़े गोले का त्रिज्या क्या हो, यानी कि बोल रहा है एक 3 ठो गोला है, ठीक है, इस तरह का 3 ठो गोला है। इन तीनों को पिघला दिया और एक बड़ा वाला गोला ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग मतलब कि जो बड़ा वाला गोला है उसका हम लोग का रेडियस कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को पिघलाया जा रहा है। पिघलाया क्या जाता है, वॉल्यूम पिघलाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, और तीनों को पिघलाकर एक नया बनाया जा रहा है, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे तो आप लोग का नया गोला का जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब। ये आप लोग का क्या होता है, गोला का वॉल्यूम होता है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 ठो है अलग अलग, तो तीनों के लिए क्या करेंगे, पहले R1 कर देंगे प्लस 4/3 πr2 क्यूब
प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का रेडियस अलग अलग था, 3 ठो गोला है, तो R1 R2 और R3 ले लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, R1 कितना दिया होता, 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है सेकंड वाला का, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और प्लस कितना दिया 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का 4/3 पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 216। तो ये हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, इन जो तीनों छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर जो हम लोग का वॉल्यूम आया वो कितना आया 4/3 पाई 216। ठीक है, अब बोल रहा है कि इससे बड़ा वाला का बनाया जाता है, तो बड़ा वाला को हम लोग क्या मान लेंगे 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब। तो ये वाला जो चीज़ है दोस्तों, बड़ा वाला जो है वो इन्हीं तीनों को मिला के बनाया गया है, इन तीनों को बना के इसको बनाया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों का वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझिए दोस्तों, यहाँ पे इसको और इसको तीनों को पिघला के ये बड़ा वाला को बनाया गया है। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा सम जो ऐड करेंगे वही इसके बराबर होगा। तो इसका कितना बराबर था 4/3, बराबर कर देंगे यहाँ पे 4/3 पाई 216। तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 कट जाएगा, आर क्यूब क्या आ गया आप लोग का 216। तो हम लोग आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 216। तो ये हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों आप लोग का तीनों को पिला के बनाया गया था, तीनों को सम कर देना है और बड़ा वाला को निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो इक्वल करने से हम लोग का आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया, मतलब कि पूरा अच्छे तरह से डुबा दिया, तो पानी के स्तर में कितना वृद्धि हो जाए। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसमें क्या किया आप लोग का एक गोला को ऐसे डुबा दिया। ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसको डुबा दिया गया। तो बोल रहा है कि पानी जो है डुबाने के कारण क्या होगा, कुछ ऊपर आएगा। पहले क्या था, पहले मान लीजिए इस तरह का आप लोग का था, पानी यहीं तक था। ठीक है, अगर हम लोग कुछ चीज़ इसमें डालेंगे, कुछ भी चीज गोला या कुछ भी, तो ये क्या होगा पानी थोड़ा थोड़ा स्तर जो है उसका लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। तो यही आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना लेवल जो है वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेलन है यानी कि जो सिलेंडर है उसका हम लोग एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो बेलन का सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40, यानी कि पाई 40 गुना 40। एच हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का क्या आ गया, बेलन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो दोस्तों बोल रहा है कि इसको क्या किया हम लोग, एक तो 60 सेंटीमीटर व्यास का गोला को इसमें डुबा दिए। तो डुबा देने से क्या हो गया, इसका एच जो है वो कुछ इंक्रीज हो गया। तो एच तो हम लोग को पहले पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, गोला का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ भी पाई है तो पाई पाई कट जाएगा, आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना है, यहाँ पे आप लोग का सेंटीमीटर 60 दिया हुआ था व्यास, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 30 × 30। तो ये आप लोग का क्या आ गया, ये आप लोग क्या वॉल्यूम आ गया गोला का। ठीक है, तो इस गोला को जब आप लोग सिंक कर रहे हैं, डुबा रहे हैं सिलेंडर में, ऐसे हम लोग डुबा रहे हैं गोला को, ये पानी जो है थोड़ा ऊपर आ गया, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा दोस्तों, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल करने से क्या होगा, देखिए अब इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, पहले पाई पाई कट जाएगा, फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ से कट जाएगा कितना 10 बार में। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो 3 है यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, फिर ये 10 से कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 कट जाएगा। तो क्या आ गया हम लोग का h बराबर, यहाँ आ गया आपका 30 × 3 90, और यहाँ आप लोग का बच गया 4। तो h बराबर क्या निकल के आ गया 90/4, यानी कि 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोग का जो बेलन है यानी कि सिलेंडर, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, स्पेयर है यानी कि गोला का जो वॉल्यूम है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी मेंसुरेशन से या फिर वॉल्यूम चैप्टर से जो भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता था एग्जाम के लिए वो सभी मैंने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग के पास भी कोई मैथ की बुक है तो उस बुक से इस चैप्टर को आप लोग एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लास की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।